बच्चों मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट थ्रू सब्सक्रिप्शन अकाउंट कि सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट सब्सक्रिप्शन अकाउंट के थ्रू कैसे किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के आप सब्सक्रिप्शन इनकम ऑफ द गिवन ईयर कैसे निकालेंगे वो आपको बताने जा रहा हूँ। शुरुआत करिए बच्चों। टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट लिखिए यहाँ पर डेबिट साइड में। ये रिप्रेजेंट करेगा आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग को। ठीक है बच्चों, फिर लिखिए बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ये रिप्रेजेंट करेगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड को। ठीक है बच्चों, बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन लिखिए जो रिप्रेजेंट करेगा ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव को। तो यहाँ आपको लिखना है बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ठीक है बच्चों, क्लोजिंग एडवांस यहाँ लिखा जाएगा टू एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस। जितना रिसीव किया आपने ड्यूरिंग द ईयर टोटल वो यहाँ लिखिएगा बच्चों बाय बैंक अकाउंट। और जितना आपका फाइनल इनकम होगा सब्सक्रिप्शन का वो यहाँ लिखा जाएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है बच्चों, मेनली तो ये 6 चीज़ें ही आती हैं, लेकिन अगर बाय चांस कोई सब्सक्रिप्शन डूब भी गया है तो बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखिएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर बच्चों। तो सब्सक्रिप्शन हमारे लिए ओपनिंग आउटस्टैंडिंग यहाँ लिखेंगे, क्लोजिंग यहाँ लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, एडवांस एट द बिगनिंग, एडवांस एट द एंड। जितना टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव किया वो बाय बैंक, जितना फाइनली इनकम में जाना चाहिए वो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो डूब किया वो बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और एक बात जो ध्यान रखनी है कि आउटस्टैंडिंग एट द एंड में आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर और स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर दोनों इंक्लूडेड होते हैं बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर आपको साल के शुरुआत में एडवांस इस साल का प्लस अगले साल का दोनों का दे रखा है, तो जो अगले साल का एडवांस है वो और जो इस साल आपको एडवांस मिला है अगले साल के लिए दोनों जोड़ के यहाँ लिखिएगा। ये चीज़ आपको CBSE सैम्पल पेपर 2021 के लिए जो उन्होंने इशू किया है उसमें आप सब्सक्रिप्शन वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं जो उन्होंने दे रखा है। उसमें उन्होंने जो है साल की शुरुआत में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 35,000 मेंशन किया है, जिसमें 15,000 नेक्स्ट ईयर का है। मतलब 20,000 तो करंट ईयर का है, 15,000 नेक्स्ट ईयर का है, तो जो पिछले साल ही मिल गया था। तो ये 15,000 आपको क्लोजिंग एडवांस में भी शो करना पड़ेगा। और इस साल आपको 40,000 एडवांस और मिला है, 30 नेक्स्ट ईयर का और 10,000 उससे भी नेक्स्ट ईयर का। ठीक है बच्चों, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड जो होता है इसमें आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर एंड सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर भी इंक्लूडेड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर लास्ट ईयर 50,000 मिलना था लेकिन उसमें से इस साल आपको केवल 35,000 मिल पाया, तो इसका मतलब 15,000 पिछले साल के अब भी बाकी होंगे जो आउटस्टैंडिंग एट द एंड का पार्ट बनेंगे। तो आप देख लीजिएगा क्वेश्चन में आपको आउटस्टैंडिंग एट द एंड दे रखा है या आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर दे रखा है।
अगर आउटस्टैंडिंग एट द एंड दे रखा है तो डायरेक्ट यहाँ लिख दीजिएगा, आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर लिखा है तो यहाँ लिखिएगा, उसमें स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर ऐड करिएगा। अगर लास्ट ईयर का सारा सब्सक्रिप्शन मिल चुका होता है तो आप आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर या आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर सेम ही मानते हैं फिर। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको ये और बता दूं कि सब्सक्रिप्शन जो है वो शो कहाँ किया जाता है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन या एरियर्स ऑफ सब्सक्रिप्शन जो होता है दैट इज़ एन एसेट फॉर द एनपीओ, और जो सब्सक्रिप्शन आपका ओवरऑल साल से रिलेटेड है दैट इज़ ट्रीटेड एज एन इनकम, उसको इनकम की तरह ट्रीट किया जाता है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में उसको बाय सब्सक्रिप्शन करके लिखिए, जो रिप्रेजेंट करेगा सब्सक्रिप्शन इनकम ऑफ द करंट ईयर को। ठीक है बच्चों, इनकम साइड में ध्यान रखिएगा। और कोई सब्सक्रिप्शन अगर आपका डूब गया है इस साल, जो बैड डेट्स हुआ है, वो टू सब्सक्रिप्शन लिखिएगा, जो लास्ट ईयर का कोई सब्सक्रिप्शन डूब गया होता है तो। क्लियर बच्चों, बैलेंस शीट जब बनाई जाएगी तो आप जानते हैं बैलेंस शीट में एक लायबिलिटी साइड है, आपकी एक एसेट साइड है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को तो आप शो करेंगे एसेट साइड में, और एडवांस सब्सक्रिप्शन को आप शो करेंगे लायबिलिटी साइड में। ठीक है बच्चों, तो ये ट्रीटमेंट रहा करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर बच्चों, तो इस तरह से हमारा ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन का पॉइंट कवर हो जाता है, क्लियर हो जाता है। आपको मैंने बता ही रखा है बच्चों कि मैं आप लोगों को पूरा हेल्प करूँगा। आप लोग मेरे वीडियोस देखिए, उससे अपने कंसेप्ट्स को डेवलप करिए, उसके बाद आप क्वेश्चन कहीं से भी प्रैक्टिस करिए। ठीक है बच्चों, तो वो मैं आप लोगों को उसमें पूरा हेल्प करूँगा। ठीक है, मैं आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड करूँगा थ्रू माय चैनल, थ्रू माय पर्टिकुलर गूगल मीट और पर्टिकुलर जूम और एनी अदर प्लेटफॉर्म जिसके ज़रिए ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जा सकती हैं। थैंक यू बच्चों।